आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मेरे पास पिछले कई दिनों से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर ओरिजिन और इंसर्शन को लेकर एक अच्छा सा वीडियो बनाओ। तो जब हम ओरिजिन और इंसर्शन की बात करेंगे तो इसी के साथ में हम कुछ मेजर मसल को लेकर, प्रमुख मांसपेशियों को लेकर कि प्रमुख मांसपेशियों की लोकेशन शरीर में क्या होगी, उनका ओरिजिन और इंसर्शन क्या होगा, उस मांसपेशी की प्रमुख विशेषता क्या होती है, उस मांसपेशी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इन सब बातों को लेकर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और इसी क्रम में जो सबसे पहली मांसपेशी आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है पेक्टोलियास मेजर। तो पेक्टोलियास मेजर के बारे में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये छाती की मांसपेशी होती है, या यूँ कह सकते हैं कि ये छाती में पाई जाती हैं। अब अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो आपको दिखाई देगा, जो हमारी कैल्विकल हड्डी होती है, कैल्विकल हड्डी और इसके साथ में जो स्टर्नम हड्डी होती है, स्टर्नम और क्लेविकल हड्डी के पास इस पेक्टोलियास मेजर मांसपेशी का ओरिजिन होता है। अगर इसके इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन इसका आपको देखने को मिलता है ह्यूमरस हड्डी के पास। यहाँ पर आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ओरिजिन क्या होता है और इंसर्शन क्या होता है। तो ओरिजिन का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर मांसपेशी का एक सिरा इस तरह से जुड़ा होता है कि वो बिल्कुल फिक्स रहता है और वहाँ पर किसी तरह की कोई गति आपको देखने को नहीं मिलती। अगर इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन मांसपेशी का वह भाग होता है जो ऐसी हड्डी के साथ जुड़ा होता है जहाँ पर किसी तरह की कोई गति हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ओरिजिन और इंसर्शन ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो छाती की मांसपेशी पेक्टोलियास मेजर होती है, ये किसी वस्तु को फेंकने का काम करती है, इसलिए इसे हम थ्रोइंग मसल के नाम से भी जानते हैं। दूसरी मांसपेशी आपके सामने है डेल्टोइड। तो डेल्टोइड जो मसल होती है ये हमारे कंधे में पाई जाती है। ये चित्र में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अगर डेल्टोइड मांसपेशी के ओरिजिन की मैं बात करूं तो इस मांसपेशी का ओरिजिन भाग हमारी जो क्लेविकल हड्डी होती है, क्लेविकल हड्डी के पास डेल्टोइड मसल चिपकी रहती है इस तरह से कि वहाँ पर किसी तरह की कोई गति नहीं होती। जबकि इसके अगर इंसर्शन की बात की जाए तो डेल्टोइड मांसपेशी का इंसर्शन भाग हमारी ह्यूमरस हड्डी से चिपका होता है और ये डेल्टोइड मसल जो प्रमुख कार्य करती है, किसी वजन को उठाने से संबंधित इसका काम होता है। जैसे आप देखते हैं वेट लिफ्टिंग खेल में जो वेट लिफ्टर होते हैं वो वज़न उठाते हैं, तो वज़न को उठाने के लिए ये डेल्टोइड मांसपेशी ही काम करती है, इसलिए इसे हम लिफ्टर मसल भी कहते हैं। अगर इसके आकार को आप देखोगे तो इसका आकार त्रिकोणाकार होता है, इसलिए इसे त्रिकोणाकार मांसपेशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। इसके अलावा आप चैनल के लिंक को या वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे वो भी इन चीज़ों का लाभ ले सकें।
इसके अलावा आप देखेंगे कि मैं ऐसी मांसपेशियों के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ जिनके बारे में अक्सर पेपरों में सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको इन मांसपेशियों की लोकेशन, इनका इंसर्शन, इनका ओरिजिन पता होने के साथ साथ इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो उसका आपको बेहद लाभ होगा। नोट्स आपको केवल उन्हीं चीज़ों के बनाने हैं जो बातें आपको अच्छे से याद नहीं हैं या आपको कंफ्यूज करती हैं। जिन बातों के बारे में आपको जानकारी है उन बातों को लिखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मांसपेशी के बारे में। तो स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड जो मसल होती है ये हमारी गर्दन में पाई जाती है। अब इसका जो इंसर्शन भाग होता है, इस मांसपेशी का इंसर्शन भाग मस्टोइड प्रोसेस के पास होता है। ये मस्टोइड प्रोसेस हमारी जो खोपड़ी की टेम्पोरल हड्डी होती है उसका बेस जो होता है उसे मस्टोइड प्रोसेस कहते हैं। तो स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मांसपेशी का इंसर्शन मस्टोइड प्रोसेस के पास में होता है। जबकि अगर इसके ओरिजिन की हम बात करते हैं तो आप देखते हैं स्टर्नम और क्लेविकल जो हड्डियां होती हैं वहाँ पर इस मांसपेशी का ओरिजिन भाग चिपका होता है। अब इसमें आप देखेंगे स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड, तो स्टर्नो से बनता है आपका स्टर्नम, क्लेडो से आपका बनेगा क्लेविकल और मस्टोइड का मतलब है ये मस्टोइड प्रोसेस जहाँ पर इसका इंसर्शन भाग है। पहले दो शब्द स्टर्नो का मतलब स्टर्नम से, क्लेडो का मतलब क्लेविकल से। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ओरिजिन जो भाग है इस मांसपेशी का वो स्टर्नम और क्लेविकल के पास है। जबकि जो मस्टोइड शब्द की हम बात करते हैं तो ये मस्टोइड जो टेम्पोरल हड्डी का बेस होता है वहाँ पर होती है और मस्टोइड प्रोसेस पर इसका इंसर्शन भाग होता है। अब जो ये मांसपेशी होती है, इस मांसपेशी का जो काम है वो काम करती है हमारी गर्दन को घुमाने का। इसी मांसपेशी की सहायता से हम अपनी गर्दन को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमा सकते हैं और दूसरी तरफ से पहली तरफ वापस ला सकते हैं। ये मांसपेशी हमारी गर्दन में दोनों तरफ पाई जाती है। इतनी बातें ही आपको स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल के बारे में ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रतियोगी परीक्षा दी है तो उन परीक्षाओं में इस तरह के सवाल आपने ज़रूर देखे होंगे। और जिन्होंने अभी तैयारी करना शुरू किया है, अभी तक किसी परीक्षा में बच्चे नहीं बैठे हैं, तो उनको भी इन मांसपेशियों के बारे में इस तरह की सभी जानकारी रखना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि मांसपेशी का सवाल हर पेपर में आपको देखने को मिलता है। अगर मांसपेशियों की लोकेशन और इनका ओरिजिन, इंसर्शन याद होने के साथ साथ इनका कार्य क्या होता है, इतनी चीज़ें आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो पेपर में मांसपेशी का कोई भी सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेक्टस एब्डोमिनस मसल को। तो ये जो खड़ी में आपको दिखाई दे रहे हैं इसको कहा जाता है रेक्टस एब्डोमिनस। जबकि जो तिरछे तंतु, ये वाले तिरछे तंतु आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको कहा जाता है ट्रांसवर एब्डोमिनस मसल। तो ये जो मांसपेशी होती है, इस मांसपेशी का ओरिजिन भाग हमारा जो हिप ग्रिडल होता है, हिप ग्रिडल की एक हड्डी प्यूबिस होती है, उस प्यूबिक हड्डी के पास में इस मांसपेशी का ओरिजिन भाग होता है। जबकि अगर इसके इंसर्शन भाग की बात करें तो जो स्टर्नम हड्डी का जिफोइड प्रोसेस होता है
ज़िफॉइड प्रोसेस और हमारी जो पसलियाँ होती हैं पाँचवीं, छठी और सातवीं पसली के पास में इसका इंसर्शन भाग होता है। अब अगर रेक्टस एब्डोमिनस मसल के हम कार्य की बात करें तो आप देखेंगे जो हमारा वर्टेब्रा कोलम होता है उसमें फ्लेक्शन करने का जो कार्य करती है ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल ही करती है। उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं जब आप सिटअप्स लगाते हैं तो सिटअप्स लगाते समय ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल ही काम करती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप सिटअप्स लगाते हैं तो सिटअप्स को लगाने से ये रेक्टस एब्डोमिनस नाम की मसल मजबूत हो जाती है, इसके अंदर ताकत आ जाती है। और रेक्टस एब्डोमिनस मसल की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को मापने के लिए भी आप टेस्ट एंड मेज़रमेंट में पढ़ते हैं कि सिटअप्स का प्रयोग किया जाता है। सिटअप्स के प्रयोग से इस रेक्टस एब्डोमिनस मसल की ताकत और सहनशीलता को अच्छे से मापा जा सकता है। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चे वीडियो तो खूब देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो के लिंक आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें ताकि हम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँच सकें। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। वीडियो के अंदर किसी भी बात को लेकर अगर कोई ऐसी बात आपके सामने आती है कि जिसको समझने में आपको परेशानी हो रही है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हम तक अपनी बात भी पहुंचा सकते हैं और उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको ज़रूर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बाइसेप्स मसल के बारे में। तो बाइसेप्स जो मसल होती है ये हमारी अपर आर्म में होती है, जो हमारी ह्यूमरस हड्डी होती है। ह्यूमरस हड्डी में सामने की तरफ जो मांसपेशी होती है उसे हम बाइसेप्स कहते हैं। अब अगर इस बाइसेप्स के ओरिजिन की मैं बात करूं तो जो स्कैपुला हड्डी होती है, स्कैपुला हड्डी का सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल एक भाग होता है, वहाँ पर इसका ओरिजिन आपको देखने को मिलता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि बाइसेप्स मसल का ओरिजिन भाग स्कैपुला हड्डी पर होता है और स्कैपुला हड्डी का भी सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल जो भाग है वहाँ पर इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं बाइसेप्स मसल का इंसर्शन भाग की तो बाइसेप्स मसल का इंसर्शन भाग जो हमारी रेडियस हड्डी होती है, रेडियस हड्डी का रेडियल ट्यूबरोसिटी एक भाग होता है, वहाँ पर इसका इंसर्शन आपको देखने को मिलता है। इसके साथ आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि बाइसेप्स नाम की जो मसल होती है ये कोहनी को मोड़ने का काम करती है, जिसे हम एल्बो फ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एल्बो फ्लेक्शन का कार्य करने वाली जो मसल होती है उसे बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है। ये सवाल भी पेपर में कई बार देखने को मिला है कि एल्बो फ्लेक्शन का कार्य करने वाली मसल को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना है बाइसेप्स कहते हैं। यहाँ पर बाइसेप्स मसल के बाद आप देख रहे हैं ट्राइसेप्स मसल के बारे में। तो बाइसेप्स का जो मतलब होता है, बाई का मतलब दो, सेप्स मीन्स सिरे, कहने का मतलब जो दो सिरा मांसपेशी होती है उसे हम बाइसेप्स कह रहे थे। इसी तरह से ट्राइसेप्स जो मसल है, ट्राई का मतलब तीन और सेप्स मीन्स सिरा, तीन सिरा या तीन मुंह वाली जो मसल होती है उसे ट्राइसेप्स कहते हैं। तो ट्राइसेप्स मसल के तीन सिरे जो ओरिजिन होता है ट्राइसेप्स मसल का, उसके तीन सिरे अलग अलग हड्डियों से जुड़े होते हैं
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्कैपुला हड्डी का इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल भाग होता है, ट्राइसेप्स मसल का एक भाग, यहाँ पर आप देखेंगे कि स्कैपुला हड्डी के इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल भाग से चिपका हुआ है, जबकि अन्य जो दो सिरे होते हैं वो ह्यूमरस हड्डी के साथ चिपके होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ट्राइसेप्स मसल का ओरिजिन भाग साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर ट्राइसेप्स मसल के इंसर्शन भाग की हम बात करें तो आप देखेंगे जो अल्ना हड्डी होती है, अल्ना हड्डी का ओलिक्रैनोन एक प्रोसेस होती है, ओलिक्रैनोन प्रोसेस पर ट्राइसेप्स मसल का इंसर्शन भाग होता है। अगर ट्राइसेप्स मसल के काम की मैं बात करूं तो ट्राइसेप्स मसल एल्बो एक्सटेंशन का काम करती है। तो ट्राइसेप्स मसल के बारे में इतनी बातें आपको याद रखने के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि ट्राइसेप्स मसल हमारी जो ह्यूमरस हड्डी होती है, ह्यूमरस हड्डी में पीछे की तरफ स्थित रहती है। इसके ओरिजिन, इंसर्शन और वर्किंग के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। जब भी ट्राइसेप्स मसल के ऊपर सवाल बनेगा तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेपीजियस मसल के बारे में। तो ट्रेपीजियस मसल अपर बैक में स्थित होती है। कहने का मतलब कमर में पीछे की तरफ ट्रेपीजियस मसल पाई जाती है। इसके अगर ओरिजिन की मैं बात करूं तो इसका ओरिजिन आप देख रहे हैं, जो हमारी ओसिपिटल बोन होती है, ओसिपिटल बोन का जो बेस होता है उसे हम ओसिपट के नाम से जानते हैं। तो ओसिपट से नीचे की तरफ जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच इस ट्रेपीजियस मसल का ओरिजिन होता है और यहाँ से ये मांसपेशी स्पाइन के साथ अटैच होते हुए दोनों तरफ बाहर की तरफ निकलती है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो इंसर्शन भाग होता है, ट्रेपीजियस मसल का इंसर्शन भाग स्पाइन ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला का एक भाग होता है जिसे स्पाइन कहते हैं, स्पाइन पर होता है इंसर्शन भाग। और दूसरा एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ क्लेविकल बोन, जो क्लेविकल हड्डी होती है उसके एक्रोमिन प्रोसेस पर ट्रेपीजियस मसल का इंसर्शन भाग होता है। तो ट्रेपीजियस मसल के जो इंसर्शन भाग है वो दो जगह अटैच होते आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं ट्रेपीजियस मसल के काम के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे जो ट्रेपीजियस मसल होती है ये स्कैपुला हड्डी को स्थिर रखने का काम करती है। इसके अलावा स्कैपुला हड्डी को मूवमेंट देने का काम भी इस ट्रेपीजियस मसल के द्वारा ही होता है। तो ध्यान रखना है कि स्कैपुला से संबंधित मूवमेंट ट्रेपीजियस के साथ होते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लाटिस्मस डोर्सी मसल को। तो लाटिस्मस डोर्सी मसल का जो ओरिजिन होता है वो ओरिजिन आपको देखने को मिलता है इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, जो हमारा पेल्विक ग्रिडल होता है जिसमें 3 हड्डियां इलियम, ईशियम और प्यूबिक होती है। तो जो इलियम हड्डी होती है, इलियम के टॉप पर जो कर्व बना होता है उसे इलियक क्रेस्ट कहते हैं। तो इलियक क्रेस्ट पर लाटिस्मस डोर्सी का ओरिजिन होता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं जो थोरेसिक 7 से लेकर लंबर 7 तक स्पाइन पर भी इस लाटिस्मस डोर्सी का ओरिजिन होता है। अगर इसके इंसर्शन की मैं बात करूं तो इसका इंसर्शन जो हमारी ह्यूमरस हड्डी होती है, ह्यूमरस हड्डी का एक भाग होता है जिसे बाइसिपिटल ग्रोव कहते हैं। तो ह्यूमरस हड्डी के बाइसिपिटल ग्रोव पर लाटिस्मस डोर्सी का इंसर्शन भाग होता है। ये लाटिस्मस डोर्सी
आप देखते हैं जो तैराकी के खिलाड़ी होते हैं, जो स्विमर होते हैं, तैरने में ये मांसपेशी मदद करती है। इसलिए इस मांसपेशी को हम स्विमर मसल के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसकी लोकेशन क्या होती है, तो लाटिस्मस डोर्सी मसल अपर बैक में स्थित होती है। कहने का मतलब कमर में पीछे की तरफ ये लाटिस्मस डोर्सी मसल स्थित होती है। तो लाटिस्मस डोर्सी के बारे में आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने होंगे कि इसकी लोकेशन क्या है, इसका इंसर्शन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है और ये कहाँ पर पाई जाती है, क्या काम करती है। तो काम इसका मुख्य रूप से आपको तैराकी के संबंध में ध्यान रखना है। जो स्विमर होते हैं, स्विमर को तैरने के दौरान इस मांसपेशी से ही मदद मिलती है। स्विमर की लाटिस्मस डोर्सी में जितनी ताकत होगी वो स्विमर उतनी ही तेज़ गति से तैर सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सेरेटस एंटीरियर मसल को। तो सेरेटस एंटीरियर नाम की जो मांसपेशी होती है ये पेक्टोलियास मेजर और लाटिस्मस डोर्सी के लगभग बीच में स्थित होती है। कहने का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूँ तो इसका ओरिजिन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो पसलियाँ होती हैं, पसलियों पर लगभग इसका ओरिजिन होता है। और इसका इंसर्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला हड्डी का एक भाग होता है जिसे मीडियल बॉर्डर कहते हैं। मीडियल बॉर्डर के साथ इसका इंसर्शन भाग जुड़ा होता है। सेरेटस एंटीरियर नाम की जो मांसपेशी होती है इसे हम बॉक्सर मसल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो मुक्केबाज होते हैं, मुक्केबाज की सेरेटस एंटीरियर मसल में जितनी ताकत होती है वो उतनी तेज़ गति के साथ सामने वाले बॉक्सर को पंच मार सकता है। तो यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इस पिक्चर में आप देखेंगे सार्टोरियस मसल के बारे में। सार्टोरियस जिसे हम टेलर मसल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सार्टोरियस की एक विशेषता ये भी होती है कि ये शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है। इसके अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो इसका ओरिजिन आप देखोगे जो पेल्विक ग्रिडल होता है, पेल्विक जो हड्डी होती है वहाँ पर इसका ओरिजिन भाग होता है, जबकि सार्टोरियस का इंसर्शन भाग टीबिया हड्डी पर होता है। कहने का मतलब सार्टोरियस का इंसर्शन भाग टीबिया हड्डी के साथ जुड़ा होता है। इसके अगर मैं एक्शन की बात करूं कि ये काम क्या क्या करती है, तो हिप फ्लेक्शन, हिप एबडक्शन और हिप लेटरल रोटेशन ये प्रमुख काम सार्टोरियस के होते हैं। तो इसका ओरिजिन, इंसर्शन, कार्य, लोकेशन के साथ साथ ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। सार्टोरियस मसल के ऊपर ये सवाल कि शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है, आज तक लगभग जितने भी पेपर हुए हैं सभी पेपरों में ये सवाल अधिकतर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं गैस्ट्रोक्नीमियस मसल को। तो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल जिसे हम पिंडली की मांसपेशी भी कहते हैं, इसके अलावा गैस्ट्रोक्नीमियस को काफ मसल के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं गैस्ट्रोक्नीमियस के ओरिजिन की बात करूं तो आप देखेंगे कि गैस्ट्रोक्नीमियस का ओरिजिन मीडियल कॉन्डेलाइड ऑफ फीमर और लेटरल कॉन्डेलाइड ऑफ फीमर पर होता है। कहने का मतलब अगर आप इतना भी ध्यान में रख लेंगे कि फीमर हड्डी पर गैस्ट्रोक्नीमियस का ओरिजिन होता है। और अगर मैं इसके इंसर्शन की बात करूं तो इसका इंसर्शन आप देखेंगे जो हमारा एचिलिस टेंडन होता है, ये एचिलिस टेंडन शरीर का सबसे बड़ा टेंडन तो होता ही है।
इसके साथ साथ ये टेंडन गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का एक भाग होता है जो कैल्केनस हड्डी के साथ जुड़ा होता है। कैल्केनस एडी वाली जो हड्डी होती है उसे हम कैल्केनस कहते हैं। तो गैस्ट्रोक्नीमियस के बारे में इतनी बातें आपको अच्छे से याद रखनी होंगी। अगर मैं गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के काम के बारे में बात करूं कि भाई ये कार्य क्या करती है, तो आप देखेंगे गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का मुख्य कार्य प्लांटर फ्लेक्शन होता है। प्लांटर फ्लेक्शन करते समय इस मांसपेशी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हैमस्ट्रिंग मसल के बारे में। तो ये हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होती है 3 मांसपेशियों का एक समूह होता है। इसमें जो मांसपेशियाँ आती हैं आप देखेंगे बाइसेप्स फीमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडेनस। इन 3 मांसपेशियों के संयुक्त रूप को हम हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं। इस मांसपेशी का जो मुख्य कार्य होता है वो घुटने को मोड़ना या नी फ्लेक्शन और इसके अलावा हिप एक्सटेंशन इसका प्रमुख कार्य होता है। इनके अगर मैं ओरिजिन और इंसर्शन की बात करूं तो ध्यान में रखना है कि इन तीनों मांसपेशियों का जो ओरिजिन होता है वो हिप की तरफ होता है और जो इंसर्शन होता है, इंसर्शन आपको दिखाई देगा घुटने के नीचे। घुटने के नीचे इनका इंसर्शन होता है। इसके अलावा आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल्स जिसमें 3 मांसपेशियां बाइसेप्स फीमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडेनस आती हैं, ये जांघ में स्थित होती हैं। जांघ जिसे हम थिक के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी लोकेशन के बारे में बहुत अधिक सवाल पूछा जाता है। आपको इनकी लोकेशन अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद आप देखेंगे कि जांघ में सामने की तरफ फीमर हड्डी के ऊपर 4 मांसपेशियां होती हैं जिनके नाम रेक्टस फीमोरिस, वेस्टस इंटरमीडियस, वेस्टस लेटरलिस और वेस्टस मीडियालिस हैं। इन चारों मांसपेशियों के संयुक्त रूप को हम क्वाड्राइसेप्स के नाम से जानते हैं। तो ये क्वाड्राइसेप्स जो है मांसपेशियों का एक समूह होता है जिसमें ये चारों मांसपेशियां आती हैं। इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। और जितने ग्रुपों के बारे में मैं बता रहा हूँ मसल्स ऑफ ग्रुप के बारे में, उनको आप नोट ज़रूर करते चलें क्योंकि इन मसल ऑफ ग्रुप की मसल्स आपसे पेपर में पूछी जाती हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर मैं क्वाड्राइसेप मसल ग्रुप के कार्य की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि किकिंग, रनिंग, जंपिंग और वॉकिंग ये चारों काम इन्हीं मांसपेशियों के द्वारा संपन्न होते हैं। जैसे फुटबॉल खेल में आप देखते होंगे कि खिलाड़ी जब गेंद में किक मारता है तो वहाँ पर क्वाड्राइसेप मसल की भूमिका होती है। इसी तरह से दौड़ने के दौरान, कूदने के दौरान और चलने के दौरान भी इस मांसपेशी की महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिलती है। तो इसके कार्यों के बारे में ये 4 काम आपको ध्यान में रखने हैं। इन चारों कामों को आपको नोट भी कर लेना है। एक बार मैं पुनः आपसे बता देता हूँ कि जैसे चलने की क्रिया है, दौड़ने की क्रिया है, फुटबॉल की गेंद में किक मारना है, ये सब काम क्वाड्राइसेप मसल के द्वारा ही संपन्न होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैसेटर मसल के बारे में। तो मैसेटर नाम की जो मांसपेशी होती है ये हमारे चेहरे में पाई जाती है। यह मांसपेशी शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। इसके अगर मैं इंसर्शन की बात करूं तो आप देखेंगे मैंडिबल हड्डी में इसका इंसर्शन होता है और जाइगोमेटिक प्रोसेस में इसका ओरिजिन होता है। इसके अगर मैं कार्य की बात करूं तो इसे हम चबाने वाली मांसपेशी भी कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाने को चबाने में इसी मांसपेशी की भूमिका होती है।
जिस कारण इसे चबाने वाली मसल भी कहा जाता है। इसके अलावा मैंडिबल हड्डी को ऊपर उठाने का जो काम करती है वो यही मैसेटर मसल करती है। तो मैसेटर मसल के बारे में इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं ये बात करूँ कि शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, तो इसका बिल्कुल सीधा जवाब ये होता है कि शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस होती है, जो हमारे कान में पाई जाती है। इसी के साथ आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, तो इसका जवाब होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। ये दोनों फैक्ट भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके साथ में अगर मैं द स्टडी ऑफ मसल की अगर मैं बात करूं कि मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। तो ये थी कुछ प्रमुख ऐसी मांसपेशियां जिनके ऊपर अक्सर पेपर में सवाल देखने को मिलते हैं। इन सभी मांसपेशियों के बारे में आपको अच्छे से याद करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।